स्थगित कर दिया गया है। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही 20 मिनट के लिए स्थगित हो गई है, क्योंकि आपको बता दें सदन के दौरान लगातार हंगामा होता हुआ विपक्ष के द्वारा नजर आया। विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण लगातार कहते रहे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी उन्होंने बोला कि आप मुझे बोलने नहीं देंगे। तमाम चीजों को लेकर बहसबाजी मानसून सत्र की कार्रवाई के दौरान देखने को मिली है और इस बीच विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण ने 20 मिनट तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया है। तो हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही 20 मिनट के लिए स्थगित। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लगातार हंगामा होता हुआ सदन की कार्यवाही के दौरान नजर आया, क्योंकि आपने देखा किस तरीके से सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले जो विपक्ष के तमाम विधायक हैं, खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी काले कपड़े पहनकर पहुंचे। उसके बाद मार्च निकाला गया और जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई उस बीच उसी को लेकर हंगामा होता हुआ नजर आया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमें रोकने की कोशिश की गई, हमें रोकना गलत है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हुए नजर आए और इसी के चलते जिस तरीके से हंगामेदार रहा सदन की कार्यवाही 20 मिनट तक के लिए अब स्थगित की गई है। तो 20 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। तो आपने देखा किस तरीके से जो कांग्रेस के विधायक है काले कपड़े पहनकर पहुंचे और आपने देखा कार्रवाई के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी काले कपड़ों में नजर आए हैं। सभी कांग्रेस के तमाम विधायक काले कपड़े पहनकर पहुंचे, उनकी तरफ से एक मार्च निकाला गया, प्रोटेस्ट किया गया कार्रवाई शुरू होने से पहले। और देखिए शुरू से ही सदन की जो कार्रवाई है, हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की जो कार्रवाई है वो हंगामेदार नजर आई। अब थोड़ी देर बाद यानी कि 20 मिनट तक के लिए स्थगित की गई है, एक बार फिर से शुरू होगी कार्यवाही। हालांकि शुरू से ही जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सदन की कार्रवाई का जो पहला दिन है यानी कि आज का दिन काफी हंगामेदार रहने वाला है। तो देखिए पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि विपक्ष के पास तमाम मुद्दे हैं। आपने देखा विपक्ष के जो विधायक हैं हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे। न केवल सिर्फ हरियाणा के मुद्दे, आप देखेंगे नेशनल लेवल तक के मुद्दे इस बार कांग्रेस के विधायक उठाते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो चंदा चोरी हो, चाहे वो पेपर लीक मामला हो। और देखिए जो प्रोटेस्ट हुआ था उसको लेकर भी कांग्रेस यहाँ पर बात करती हुई नजर आई थी कि इन मुद्दों को भी उठाया जाएगा। अपराजिता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। अपराजिता देखिए, जैसे कि पहले ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि जब कार्रवाई शुरू होगी हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की, हंगामेदार रह सकती है। अब देखिए हंगामा किस तरीके से देखने को मिला और खुद विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण ये कहते हुए नजर आए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कि आप तो मुझे ही बोलने नहीं दे रहे हैं। 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी गई है, क्या ताजा अपडेट? देखिए बिल्कुल इस प्रकार की जो उम्मीद है वो लगाई गई थी, क्योंकि जो सदन की जो कार्रवाई है वो स्थगित होती हुई नजर आएगी आज पूरे दिन, क्योंकि लगातार हंगामा जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कांग्रेस के द्वारा। पहले से ही कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया गया, काले कपड़े में पहुंचे, काले कपड़े में जो कांग्रेस वाले पहुंचे जिसको लेकर विकास झांडा के द्वारा सवाल उठाया गया कि इस प्रकार से सही तरीका नहीं है परिसर में पहुंचने का, गलत तरीका है। जिसके बाद से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के द्वारा ये सवाल उठाया जा रहा है कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई है। हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, नेता विपक्ष हैं, हमें अंदर आने नहीं दिया जा रहा। और यहाँ तक कि कुलदीप वत्स के द्वारा जिस प्रकार से ये दावा भी किया गया और दिखाया भी उन्होंने अपने शोधों किस प्रकार से दरवाजा मेरे छाती पर बंद कर दिया गया, मेरे छाती पर चोट लगी है, मुझे खरोच लगी है, इस प्रकार की बातें कुलदीप वत्स के द्वारा कही गई। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा कहा गया है कि हमारे ऊपर जिस प्रकार से बल का प्रयोग किया गया है, मुख्यमंत्री राज सिंह सैनी के द्वारा कहा गया कि हमारे ऊपर आप लोगों के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं, इस प्रकार की बातें कही गई है। हरविंदर कल्याण के द्वारा कहा गया कि आप मुझे तो बात करने दीजिए, मुझे कहिए, आप स्पीकर को तो नहीं रोक सकते। इस प्रकार की बातें हुई, यानी हंगामा देखने को मिला है, जिस वजह से 20 मिनट के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दी गई है। और ये पहली बार नहीं है, बल्कि आज पूरे दिन इसी प्रकार की जो परिस्थिति है वो कार्रवाई में देखने को मिलेगी, क्योंकि पहले से ही जो कांग्रेस है उसने स्पष्ट कर दिया है। गीता बिगल को हम सुन रहे थे कि किस प्रकार से उन्होंने जब प्रदर्शन कर रही थी तो उनसे सवाल किया गया कि क्या आप लोग वापस से वॉकआउट करिएगा या फिर सदन में बने रहिएगा। मगर स्पष्ट कर दिया गया है कि सदन में बने रहेंगे, वॉकआउट नहीं करने वाले हैं। हम लोग अपनी बातों को रखा जाएगा और उस पर जवाब हम सरकार से मांगेंगे और सरकार को उसका जवाब देना पड़ेगा। वॉकआउट नहीं करेंगे, बल्कि जनता के जो सवाल हैं, जो मुद्दे हैं, उस पर हम डटे रहेंगे। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर बात करते तो उनके द्वारा कई सवाल उठाए गए अपराध पे, जिस प्रकार से फायरिंग हुई है, जो अपहरण हो रहा है, उन सभी चीजों को लेकर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा सवाल उठाए गए हैं। जी
बिल्कुल, लेकिन सदन में आने से रोका गया। काले कपड़ों को लेकर बात यहां पर की जा रही है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा भी कहते नजर आए किस तरीके से आप काले कपड़े पहनकर पहुंचे हैं। हालांकि इसको स्पष्टीकरण इसका दिया गया है कि कलर तो आप कोई भी पहन सकते हैं, लेकिन एक रोष मार्च उनकी तरफ से निकाला गया। लेकिन अपराजिता, एक बड़ा सवाल ये है कि जब भी कोई सत्र होता है उसमें प्रश्न पूछना और उसका जवाब देना बेहद जरूरी है, क्योंकि आम जनता भी इस पर निर्भर है। उनके हित के जुड़े हुए मुद्दों को उठाया जाए। लेकिन जब इस तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ कोई भी सत्र नजर आता है तो कहीं ना कहीं नुकसान यहां पर देखा जाता है। अभी कार्रवाई शुरू हुई, स्थगित हो गई है 20 मिनट के लिए, किस तरीके से आप देख रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो सवालों की हम बात करते हैं, चूंकि सवाल पर स्पष्ट है कि विपक्ष आप सवाल पूछिए, हम भाग नहीं रहे हैं। सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जितने सवाल हैं आपके, आप सारे सवाल पूछिए, हम तैयार हैं। मगर 0 आवर होता है, क्वेश्चन आवर होता है, जो बिजनेसेस हैं सभी चीजों को भी होने दीजिए, हंगामा मत कीजिए और सुनिए। अगर आप सवाल कर रहे हैं तो हम जवाब देने को तैयार है, ये सरकार के द्वारा कहा जा रहा है और विपक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमें स्पष्ट जवाब चाहिए। अब सदन की कार्रवाई में सवाल किया जाता है, क्या संतोषजनक जवाब कांग्रेस को मिलता है या नहीं मिलता है, उस पर हंगामा होता है, ये देखने वाली बात होगी। मगर ये तय है बिल्कुल कि जिस प्रकार से हंगामे की भेंट अगर सदन की कार्रवाई इसी प्रकार से चलती रहेगी तो कहीं ना कहीं बिना चर्चा के जो पूरा जो सदन की कार्रवाई है, 3 दिनों की कार्रवाई है, वो होती हुई नजर आएगी और नुकसान बिल्कुल जनता का होगा। क्योंकि जनता ने चुनकर यहाँ पर भेजा है, चुनकर इसलिए भेजा है ताकि जो उनकी दिक्कतें हैं, उनकी जो परेशानियां हैं वो सुलझाई जा सके, यहाँ पर मुद्दा उठाया जा सके और सरकार की तरफ से उसको लेकर के कोई निवारण निकाला जा सके। मगर अगर इसी प्रकार से हंगामे की भेंट चढ़ती हुई सदन की कार्रवाई नजर आएगी तो कहीं ना कहीं नुकसान जनता की जरूर होगी। और हालांकि ये देखने वाली बात होगी और साथ ही ये तय भी है कहीं ना कहीं कि कांग्रेस हंगामा करती हुई नजर जरूर आएगी, क्योंकि पहले ही ये बात तय कर दी गई है कांग्रेस के द्वारा कि हम सारे सवाल पूछेंगे। मगर अगर एजुकेशन की भी बात कीजिए, क्योंकि अगर जब प्रदर्शन किया जा रहा था तो उस वक्त भी जब आदित्य सुरजेवाला हो जाए या फिर गीता बुग्गल हो जाए या तमाम कांग्रेस के विधायकों की बात की जाए तो उनके द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि हम सवाल कर रहे हैं शिक्षा को लेकर। खास तौर पर कहा जा रहा है कि जो बच्चे हैं वो बेरोजगार है, ना वो परीक्षा सही तरीके से हो पा रही है, ना उनको जॉब मिल पा रही है, तो आखिर कामकाज कैसे चल पाएगा, बच्चों का भविष्य क्या है, युवाओं का भविष्य क्या है, ये सवाल किए जा रहे हैं। मगर जिसके बाद फिर अगर महिपाल ढांडा की बात करते, क्योंकि उनकी शिक्षा के मंत्री हैं, उनकी मिनिस्ट्री आती है, तो जब उनसे सवाल किया गया हरियाणा न्यूज के द्वारा तो उनके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि हम सभी चीज करने के लिए तैयार है, सभी चीजें हो रही है। वो अपने समय की बातों को ना यहाँ पर दोहराए, उनके समय में ये सभी चीजें होती थी, हमारे समय में ऐसी कोई चीजें नहीं हो रही है और सभी चीजों को सही तरीके से किया जा रहा है और कहीं पे भूल चूक है उसे ध्यान में भी रखा जा रहा है। यानी सरकार की तरफ से सभी जवाब तैयार हैं। जो सवाल यहाँ पर कांग्रेस पूछने वाली है, या विपक्ष आईएनएलटी की भी बात कर लेते हैं, अपराध को लेकर भी सवाल पूछते हुए नजर आने वाली है, तो उन सभी सवालों के जवाब के लिए सरकार तैयार है और सरकार का कहना है कि हम कामकाज कर रहे हैं, इस वजह से हम जवाब देने के लिए तैयार है। मगर कुल मिलाकर बात की जाए तो हंगामेदार आज का जो कार्यवाही रहने वाली है वो देखने को मिलेगी। हालांकि 20 मिनट हो चुके हैं, मगर चूंकि इस बार यहीं से वही जगह है जहां से जो कांग्रेस के जो विधायक हैं वो निकलते हुए नजर आते हैं। मगर चूंकि इस बार कहीं ना कहीं मना किया गया है कि ज्यादा जो बातें हैं, प्रदर्शन की चीजें हैं वो नहीं बाहर निकालनी है, यानी बतानी नहीं है ज्यादा कुछ। तो अमूमन होता है कि जब भी सदन की कार्रवाई थोड़ी देर के लिए भी स्थगित होती है तो कांग्रेस के विधायक नीचे आते हैं, मीडिया से बातचीत करते हैं। मगर आज कुछ अलग देखने को मिल रहा है, यानी कोई भी कांग्रेस के विधायक यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं, निकले नहीं है बाहर, बातचीत नहीं कर रहे हैं। और जो रणनीति, क्योंकि कल जो बैठक हुई है, कांग्रेस के विधायक दल की बैठक हुई है, महत्वपूर्ण बहुत मानी जा रही है, क्योंकि कल की बैठक में सभी कुछ चीजें तय की गई है। यानी कांग्रेस कहीं ना कहीं आरोप के घेरे में आ जाती है, कई बार बयानबाजी के घेरे में आ जाती है, कई बार ऐसी चीजें देखने को मिली है कि कांग्रेस के किसी विधायक ने या नेता ने कुछ कह दिया जिस वजह से कांग्रेस कहीं ना कहीं बदनाम हो जाती है। इन सभी चीजों की स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं बैठक में बना दी गई है, क्योंकि अगर बड़ा सवाल ये भी है इस बार हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर हमने देखा है तमाम जब भी कोई सत्र होता है तो स्टेट के मुद्दे, यानी कि अब हम हरियाणा के लिहाज से बात करें, हरियाणा के मुद्दे उठाए जाते हैं। लेकिन हमने देखा जब कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी काले कपड़े पहनकर, चंदा चोरी को लेकर बात की गई है, पैलेट गन चलाए गए बच्चों पे, यानी कि अब नीट मामले का भी हम जिक्र कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं नेशनल मुद्दों को भी हाईलाइट इस बार किया जा रहा है कांग्रेस विधायकों द्वारा। बिल्कुल, देखिए जो चंदा चोरी का मामला था, जब पार्लियामेंट सेशन में उसे उठाया गया था तो उस वक्त सवाल ये जरूर उठ रहा था विपक्ष के ऊपर, ये क्या ये यहीं तक सीमित रहने वाली है, यानी जब सेशन चल रहा है तो चंदा चोरी का मामला उठाया गया है, मगर जैसे ही सेशन की कार्रवाई खत्म होगी तो क्या ये सभी चीजें ठंडे बस्ते में हो जाएगी? मगर नहीं, कांग्रेस के द्वारा स्ट्रैटेजी बना दी गई है और ये हर राज्य तक पहुंचती हुई नजर आएगी। यानी चंदा चोरी जैसे मामले जिसका आपने भी जिक्र किया, और नीट परीक्षा की बात हो जाए, इस प्रकार के जो तमाम मुद्दे हैं जो नेशनल भी हैं और रीजनल भी मुद्दे हैं,
उन सभी मुद्दों को उठाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा और सभी पर जवाब भी चाहती है कांग्रेस की। ये नहीं कि उत्तर प्रदेश के राम मंदिर में हुआ है तो केवल उत्तर प्रदेश की सरकार इसका जवाब देगी या केंद्र सरकार इसका जवाब देगी, नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां पर है वहां वहां उनको इसका जवाब देना होगा कि आखिर भगवान के घर पर चोरी हो रही है। इस प्रकार की बातें कही जा रही है और केवल राम मंदिर तक ये बात सीमित नहीं है, कई और केसेस भी निकलकर सामने आए हैं जहां के मंदिर में चंदा चोरी जैसी चीजें हुई है। तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए विपक्ष के द्वारा यानी कांग्रेस के मुख्य जो तौर पर विपक्ष है कांग्रेस के द्वारा सवाल किए जा रहे हैं और जवाब यहां पर मांगती है। मगर कहीं ना कहीं देखिए अगर चंदा चोरी जैसे सवाल करती है कांग्रेस यहां पर तो जवाब मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी या यहाँ किसी मंत्री के द्वारा दिए नहीं जाएंगे क्योंकि ये नेशनल मुद्दा हो जाता है। इससे पहले भी कई बार कई मुद्दों पर सवाल किए गए हैं कांग्रेस के द्वारा जिसपे स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि ये जो मुद्दा है वो नेशनल मुद्दा है, यहाँ पर इसका चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं बनता है। तो मगर इसके अलावा जो पेपर लीक जैसे मामले हो जाते हैं, इसके अलावा जो परीक्षा सही तरीके से नहीं हो, क्योंकि अगर हालिया में जो एग्जाम हुए हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स निकल के सामने आए, चाहे नेट की परीक्षा की भी बात करते हैं, नेट यूजीसी की परीक्षा में भी कुछ लूप होल्स निकले जिस वजह से वापस से 2 पेपर्स को कंडक्ट किया जा रहा है। तो ऐसे मुद्दे अगर उठाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उसके जवाब नहीं मिलेगी कांग्रेस को, मगर कांग्रेस यहाँ पर इन सभी सवालों के जवाब के लिए भी तलबगार है और सवाल करेगी और जवाब का मांग भी करने वाली है कांग्रेस। जी बिल्कुल, देखिए इस बीच अगर हम बात करें मुद्दों को लेकर तो कांग्रेस द्वारा मुद्दे उठाए जाने चाहिए थे। काले कपड़े पहनकर कांग्रेस पहुंचती है, ठीक है, उनकी अपनी एक रणनीति, रोष व्यक्त किया जाता है, हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचती है। कहीं ना कहीं पूरा जो सत्र है डाइवर्ट होता हुआ नजर आया। पहले कांग्रेस लगातार कह रही थी जनता से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे, कहीं ना कहीं देखिए इस तरीके की रणनीति तो हमेशा ही विपक्ष द्वारा देखी जाती है, लेकिन इन चीजों को लेकर अगर सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी जाए कई सारी चीजें हो जाती हैं। अपराजिता, समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस जब इतनी स्ट्रांग नजर आ रही थी कि मुद्दे उठाए जाने चाहिए तो उसी पर बात की जानी चाहिए थी। देखिए बिल्कुल व्यापक मुद्दा है जो कांग्रेस इस बार उठा रही है, मगर एक और जो ध्यान देने वाली बात हो जाती है क्योंकि इस बार संगठन को लेकर ना कांग्रेस के द्वारा तैयारियां बहुत की गई है, क्योंकि जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया, कई बार ऐसा होता था कि कांग्रेस के अलग अलग विधायकों के द्वारा अलग अलग बयानबाजी निकल कर आती थी, मगर जो निलंबित विधायक उनके अलावा अगर बाकी विधायकों की बात करते हैं तो वो सभी विधायक एक सुर में नजर आ रहे हैं, यानी सभी के द्वारा एक ही बातें कही जा रही है। जो स्ट्रैटेजी कल की बैठक में बनाई गई है पहली वो बातें कही जा रही है और एक भी विधायक बाहर निकल नहीं आया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो संगठन पर मेहनत कर रही थी वो यहाँ पे आज नजर जरूर आ रही है और इसके साथ साथ पूरी स्ट्रैटेजी कांग्रेस के द्वारा बनाई गई है मुद्दों को लेकर और उन्हीं मुद्दों पर बनी हुई है कांग्रेस, चाहे वो नेशनल मुद्दा हो जाए या रीजनल मुद्दा हो जाता है। कहीं से भी हेर फेर नहीं हो रहा है, इधर उधर नहीं हो रहा है, एक भी जो विधायक है इधर उधर बात नहीं कर रहे हैं। वो यहाँ पर टीम वर्क जरूर कांग्रेस का नजर आ रहा है, यानी जो गुटबाजी के लिए कांग्रेस कहीं ना कहीं काफी ज्यादा रहता है कि कांग्रेस बदनाम है, गुटबाजी होती है, एक बहुत बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए, वो कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। और एक साथ एक विपक्ष के तौर पर कांग्रेस यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है और हर मुद्दों पर घेर रही है। यानी अगर आप नेशनल मुद्दे से बच रहे हैं तो चलिए राज्य का मुद्दा का आप जवाब दीजिए। अगर राज्य के मुद्दे पे आप कह रहे हैं कि 12 साल से सभी चीजें बेहतरीन तरीके से हो रही है, अपने कार्यकाल की आप बात मत कीजिए क्योंकि आपके कार्यकाल में काम नहीं हो रहा था, अभी तो काम हो रहा है। अगर आप ये बात कर रहे हैं तो चलिए नेशनल के मुद्दे पर आप जवाब दीजिए। यानी हर प्रकार से यहाँ पर कांग्रेस घेरती हुई नजर आ रही है। अगर कांग्रेस से कुछ बच भी रहा है तो उसकी जो भरपाई है वो आईएनएलडी के जो विधायक है वो चीजें कर देंगे। यानी पूरी तरीके से सरकार को घेरने की जो स्ट्रैटेजी है वो कांग्रेस के द्वारा और विपक्ष यानी पूरे विपक्ष की अगर बात करते तो उनके द्वारा बनाई जा चुकी है। अपराध का मुद्दा अगर कांग्रेस की तरफ से बचकर जाता है तो आईएनएलडी उसे उठाती हुई नजर आएगी। अगर आईएनएलडी से आपको संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तो कांग्रेस के कई विधायक उस पर सवाल उठाएंगे और केवल वहीं तक नहीं उठाएंगे, अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो बाहर निकलकर भी यहाँ पर हंगामा देखने को मिलेगा, जो आज सुबह देखने को भी मिला है। हालांकि वॉकआउट नहीं किया जाएगा ये तय है, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस ने वॉकआउट किया या इससे पहले भी अगर किसी प्रकार की कोई बात होती थी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उठकर चले जाते थे, उसके पीछे पीछे कई विधायक चले जाते थे, मगर ऐसी कोई चीज अभी कहा गया है कि ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे। और साथ ही कुलदीप वत्स की भी देखिए अगर बात करते हैं, चूंकि उनके द्वारा ये दावा किया गया है कि अगर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं किया जाएगा स्पीकर और सीएम के द्वारा तो मैं भूख हड़ताल यहीं पर करने वाला हूं या यहां पर भूख हड़ताल करूंगा। अब चूंकि मुख्यमंत्री के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं हुई है तो संभव है कि कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन यहां पर किया जा सकता है। अब अगर कुलदीप वत्स बाहर आते हैं तो कांग्रेस के बाकी विधायक भी बाहर आएंगे। गीता भुग्गल के द्वारा कहा गया है कि अगर कुलदीप वत्स यहां बैठेंगे तो हम सारे विधायक भी यहां पर बैठेंगे। यानी एकजुटता के साथ कांग्रेस नजर आ रही है और हर चौतरफे तरीके से घेरती हुई नजर आ रही है। अगर शिक्षा का मुद्दा
अपराध का निकलता है तो चलिए ठीक है, पानी के आप मुद्दे पर जवाब दीजिए, पानी का मुद्दा दरकिनार हो जाता है तो बाकी जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर आप जवाब दीजिए। यानी हर तरीके से सरकार को घेरने की जो स्ट्रैटेजी है वो कांग्रेस के द्वारा तय कर दी गई है और सभी को ड्यूटीज भी दे दी गई है कि आप किन मुद्दों पर क्या सवाल पूछते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, देखिए, लेकिन सीएम नायब सिंह सैनी के द्वारा सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद कहा गया कि विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, ये अपने एजेंडे फिक्स कर आते हैं। यानी कि इससे पहले रोष मार्च निकाला गया, काले कपड़े पहनकर पहुंचे, सभी कांग्रेस के विधायकों को रोका गया, बैरिकेडिंग वहां पर लगाई गई और उसी मुद्दे को उठाते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं और आप देखिए कि जब रोका गया था कांग्रेस के तमाम विधायकों को सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले की तस्वीरें हैं जब वो सदन में एंटर कर रहे थे। अब देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तस्वीरों में आप उन्हें देख रहे हैं, पुलिस द्वारा उन्हें रोका जा रहा है। अब काले कपड़े पहनकर पहुंचे हैं या कोई और रीजन है, तस्वीरें साफ तौर पर यह बयां कर रहे हैं। और इसी मुद्दे को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उठाया कि हमें पुलिस के द्वारा इस तरीके से क्यों रोका गया, धक्का मुक्की हुई है, कांग्रेस विधायकों को चोट भी लगी है, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा। जिसके बाद हंगामा हुआ और उसके बाद विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण कहते हुए नजर आए कि इसको लेकर जांच की जाएगी। बीच में गर्मा गर्मी और बहस हुई, जिसके बाद जो कार्रवाई चल रही थी, मानसून सत्र जो चल रहा था उसको स्थगित किया गया 20 मिनट के लिए। अब जब शुरू होगी तो देखना होगा क्या कुछ रहेगा। तो फिलहाल इन तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से जो कांग्रेस के विधायक हैं जब काले कपड़े पहनकर पहुंचे, हाथों में तख्तियां बैनर लेकर पहुंचे और रोष उनकी तरफ से जताया जा रहा था, एक प्रोटेस्ट यहां पर किया जा रहा था। तो उस बीच तमाम कांग्रेस के विधायकों को किस तरीके से पुलिस द्वारा रोका गया, अब क्यों रोका गया, रोकना गलत है, इस तरीके के जो प्रश्न हैं वो खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उठाए हैं। तमाम विधायक कांग्रेस के इसी को लेकर शोर मचाते हुए, हंगामा करते हुए सदन के दौरान, कार्यवाही के दौरान नजर आए और इसी के चलते कार्रवाई को स्थगित किया गया। तो देखिए, तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुछ देर पहले की तस्वीरें, जब कार्रवाई शुरू से पहले की ये तस्वीरें हैं। अब सीएम नायब सिंह सैनी का इस पूरे सिनेरियो को लेकर क्या कहना है वो भी आपको बता दें। उन्होंने कहा कि लोगों ने एजेंडा फिक्स किया हुआ है, कोई एजेंडा कांग्रेस के पास नहीं होता, पहले से फिक्स कर आते हैं, ये सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा। उसके बाद और जोरदार हंगामा होता हुआ कांग्रेस विधायकों के द्वारा नजर आया। अपराजिता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अपराजिता, देखिए, तस्वीरें अगर हम देख रहे हैं, दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, आपने देखा, आप तो लाइव मौजूद थी वहां पर। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से काले कपड़े पहनकर विधायक पहुंचे कांग्रेस के, उन्हें रोका गया पुलिस द्वारा, धक्का मुक्की के आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी लगाए हैं। तमाम विधायक जिनसे आप बात कर रहे थे, चाहे कुलदीप वत्सों, आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। अब इसको लेकर लोकसभा स्पीकर, माफ कीजिएगा, विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण ने भी ये कहा कि इसको लेकर जांच की जाएगी। लेकिन इस बीच इतना ज्यादा हंगामा हुआ और सबसे बड़ी बात यह, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस बात को कहते हुए नजर आए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ध्यान देना चाहूंगी कि किस तरह से घंटी यहाँ बज रहा है, यानी 20 मिनट का जो समय है वो खत्म हो चुका है। अब वापस से सदन की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर अब शुरू हो जाएगी, क्योंकि 20 मिनट का समय हो चुका। अब देखने वाली बात होगी कि कितनी देर तक सदन की कार्रवाई चलती है। बिल्कुल, जैसा कि आपने जिक्र किया कि गहमा गहमी देखने को मिला है, मगर उससे पहले तस्वीरें आपको बता दूं कि प्रदर्शन हाईकोर्ट चौक से शुरू हुआ, पैदल चलते हुए आए हैं, प्रचंड गर्मी, बारिश भी हो रही थी, थोड़ी विधायक चलते हुए नजर आए हैं और साथ ही इसके अलावा जैसे ही परिसर के अंदर आना चाह रहे थे तो उनसे दरख्वास्त किया गया है प्रशासन के द्वारा कि आप अंदर नहीं आ सकते, अगर आपको अंदर आना है तो ये जो तमाम तख्ती है उसको आप बाहर रख दीजिए, अंदर आ जाइए, काले कपड़े में दिक्कत नहीं है, मगर तख्तियों को बाहर रख दीजिए। कोशिश की गई अंदर जाने की, प्रशासन के द्वारा उन्हें रोका गया है। इसी बीच कुलदीप वत्स ने अपना जो प्लग कार्ड है वो नीचे हटा दिया था, मगर क्योंकि बाकी लोग भी अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, इस बीच दरवाजे को बंद किया गया, जिस वजह से उनको चोट लग गई है, यानी खींचातानी में उन्हें चोट लग गई है, जिसका दावा भी वो कर रहे हैं और चोट भी अपनी दिखा रहे हैं। और बिल्कुल इस पर चाहते हैं कि अधिकारियों से सवाल किया जाए, इस पर कोई ना कोई कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो इसका हड़ताल हम करेंगे, यानी कोई ना कोई आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेंगे एक्शन तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, ये तय कर दिया गया कांग्रेस के द्वारा। मगर ये तय तो तब होगा जब सरकार इस बात को मानती है, यानी अधिकारी अगर मानते हैं, प्रशासन इस बात को मानती है, सरकार इस बात को मानती है।